15 दिन के अंदर अंदर 2 बार मुलाकात कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय उर्फ विजय तलपति। अब ये एक बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट भी है और एक ऐसी मुलाकात है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सेंटर स्टेट रिलेशंस की एक नई कहानी लिख रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक फॉर्मल प्रोटोकॉल मीटिंग है जिसके पीछे बड़े पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स छुपे हैं। दर्शकों, आज हम डिकोड करेंगे न्यू दिल्ली से आई उस सबसे बड़ी खबर को जो आने वाले वक्त में तमिलनाडु और दिल्ली की राजनीति का रुख तय करेगी। खबर आती है न्यू दिल्ली से, जहां नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की साइडलाइंस पर तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। 1 महीने के अंदर अंदर ये इन दोनों नेताओं की दूसरी बड़ी मुलाकात थी। जब से विजय ने तमिलनाडु की सीएम का पद संभाला है, तब से हर कोई ये देखना चाहता है कि आखिर सिनेमा के पर्दे से निकलकर राजनीति के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठने वाले विजय का सेंटर के प्रति क्या स्टैंड है। इस मुलाकात के पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है, आइए इसे पूरी तरह समझते हैं। इस बैठक में कोई कैजुअल बातें नहीं हो रही थी दर्शकों। तमिलनाडु के सीएम ने सीधे उन मुद्दों पर उंगली रखी जो पिछले काफी वक्त से स्टेट और सेंटर के बीच तनाव की वजह बने हुए थे। सबसे पहले और बड़ा मुद्दा था एजुकेशन फंड्स का। सीएम विजय ने डिमांड की होगी कि भैया समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर जो तमिलनाडु का पेंडिंग फंड है उसे सेंटर बिना किसी देरी के तुरंत रिलीज कर दे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने साफ कर दिया कि तमिलनाडु अपनी भाषा और एजुकेशन पॉलिसी से समझौता नहीं करेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी और ट्रिलिंगुअल सिस्टम यानी 3 भाषा वाले फॉर्मूला के खिलाफ स्टेट का जो पुराना स्टैंड है, विजय ने उसे प्रधानमंत्री के सामने पूरी मजबूती से दोहराया होगा। दूसरा सबसे सेंसिटिव मुद्दा था तमिलनाडु के फिशरमैन की सेफ्टी का। पड़ोसी देशों द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को अरेस्ट करना और उनकी बोट्स को सीज करना एक बहुत बड़ा इमोशनल और लाइवलीहुड का सवाल है। सीएम विजय ने पीएम मोदी से इस मामले में डायरेक्ट इंटरवेंशन की मांग की ताकि हमारे मछुआरों को जल्द से जल्द रिहा करवाया जा सके। लेकिन कहानी सिर्फ डिमांड्स पर खत्म नहीं होती है। विजय तमिलनाडु के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल विजन लेकर दिल्ली आए हैं। उन्होंने पीएम के सामने एक प्रपोजल भी रखा होगा कि तमिलनाडु को देश के एक बड़े डिफेंस हब बनाया जाए। उनकी डिमांड है कि डीआरडीओ की नई फैसिलिटीज और एरोनॉटिकल सेंटर्स को तमिलनाडु में एस्टैब्लिश किया जाए, जिससे स्टेट में इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बड़ा बूस्ट मिले। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आने वाले सालों में पूरे साउथ इंडिया की राजनीति को हिलाकर रख देगा। वो है डिलिमिटेशन यानी पार्लियामेंट्री सीट्स का नया निर्धारण। सीएम विजय ने पीएम के सामने ये चिंता जताई है कि जिन स्टेट्स ने जैसे कि तमिलनाडु ने पॉपुलेशन कंट्रोल में बेहतरीन काम किया है, उन्हें पीनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन कम होने की वजह से पार्लियामेंट में उनकी सीट्स कम हो जाएं और उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कमजोर पड़ जाए। ये एक ऐसी वार्निंग है जो पूरे साउथ से लगातार उठ रही है और विजय ने इसे नई तरीके से पीएम के सामने टेबल पर रख दिया है। तो इस पूरी मुलाकात से आखिर क्या निकल कर आता है? एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इसे एनालाइज करें तो सीएम विजय का ये अवतार बहुत ही कैलकुलेटेड और मैच्योर है। वो एक तरफ फेडरल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, पीएम से मिल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं, जो दिखाता है कि वो स्टेट के विकास के लिए सेंटर से टकरात नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तमिल आइडेंटिटी भाषा का मुद्दा और रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर वो 1 इंच भी पीछे हटने को नहीं तैयार है। क्या पीएम मोदी और सीएम विजय की ये केमिस्ट्री तमिलनाडु को एक नए विकास के रास्ते पर ले जाएगी, या फिर फेडरल राइट्स की ये लड़ाई आगे चलकर और तेज होगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक और जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.